गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। माई सेल्फ नितिन गणेश ढोले। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे जैसे मैं आपको मैथमेटिक्स की वीडियो डालूंगा, डे बाय डे करके आपको साइंस की भी वीडियो डिलीवर करूंगा, राइट। तो आपको सबसे पहला लेक्चर जो कि पार्ट 1 के बेसिस पे है, इसमें बेसिकली 10 चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर जो कि है चैप्टर फर्स्ट, द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज ग्रेविटेशन। तो इसके बारे में आपको सब बेसिक इंफॉर्मेशन पता होगा कि ग्रेविटेशन कंसेप्ट एक्चुअली है क्या, राइट। सो इस चैप्टर में पढ़ना क्या है आपको, बेसिकली आपको कुछ टॉपिक्स में कवर करना है। सबसे पहला टॉपिक ग्रेविटेशन, सेकंड वन द सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, थर्ड वन द केप्लर्स लॉ, आफ्टर दैट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, acceleration due to the gravitational force of the earth, after that free fall, and last topic is the escape velocity। तो सबसे पहला टॉपिक मींस ग्रेविटेशन। सो ग्रेविटेशन के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होगा, राइट। तो उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन ऐसी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द यूनिवर्सल फोर्स एंड इट एक्ट्स नॉट only between any two objects on the earth, but it acts between any two objects on the universe, right? So that is the basic thing, you already know very well information about that, right? Sir Isaac Newton, that is the name of that scientist, Sir Isaac Newton, right? That scientist is discovered the concept of gravitation, right? Sir Isaac Newton, the phenomenon of gravitation was discovered by Sir Isaac Newton, that is the name of scientist. The story behind it is, once the scientist was sleeping under the tree, right? Once the scientist was sleeping under the tree, at the same time the apple is fall from a tree to the ground, right? यहाँ पे एप्पल गिर गया जमीन के ऊपर। He observed that why this apple fall vertically downward, why this apple not goes in vertical direction or not goes in horizontal direction. He observed that, and after that he concluded that after much more experiment he concluded that because of that gravitational force, the any object is attracted towards the center of the earth because of the gravitational force। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वहां पे जो भी ऑब्जेक्ट होगी वो अर्थ के तरफ, मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगी बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स। सो थियरी इज दैट व्हेन द साइंटिस्ट वाज स्लीपिंग अंडर ट्री, एट द सेम टाइम एप्पल इज फॉल फ्रॉम अ ट्री टू द ग्राउंड, ही ऑब्जर्व दैट व्हाई दिस एप्पल नॉट गोइंग इन वर्टिकल डायरेक्शन और नॉट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आफ्टर मच कंक्लूजन he decided that because of that gravitational force any other object which is attracted towards the center of the earth, so that is the main theory behind that, right? The name of that scientist is Sir Isaac Newton, who discovered the concept of gravitation। After that second concept is force and motion। इसके बारे में पता होगा आपको what is the force and what is the motion। तो इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल सबसे पहले 9th क्लास में आपको डिलीवर किया था, जो कि वहां पे अर्थ के ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, फॉर एग्जांपल मैंने बॉल लिखा, राइट। अभी इसके ऊपर जब भी किक मारूंगा या फिर अप्लाई करूंगा फोर्स, तभी वहां पे उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट इज गोस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब जैसे आप फोर्स लगाएंगे तभी जाके ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अभी यहाँ पे क्या होगा, when you are applying any other force on the object, there is a change of motion of that object as well as speed, right? Means जब भी आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, as well as change of object और change of motion of object वहां पे चेंज हो जाएगा जैसे आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। So force is necessary to change the speed as well as direction of motion of object, वहां पे डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा as well as speed भी चेंज हो जाएगी। So that is the very small and easy concept। After that the third important topic is that circular motion and centripetal force which are always are seen in examination। वहां पे एग्जांपल अज्यूम किया, एक आदमी है जो कि उसके हाथ में एक रस्सी है, मींस स्ट्रिंग है, उसने वहां पे रस्सी का एक उसके हैंड में
और एक हैंड को उसने वहां पे स्टोन वहां पे उसके ऊपर ब्लाइंड किया या फिर उसके ऊपर बांधा। अभी जैसे ही वहां पे जैसे ही वो आदमी उसके मतलब स्ट्रिंग के ऊपर वहां पे फोर्स अप्लाई करेगा, मींस दैट इज द स्टैंडिंग पर्सन। यहाँ पे एक स्टैंडिंग पर्सन है। अभी इस पर्सन के एक हाथ में क्या है, एक हाथ में वहां पे स्ट्रिंग। अभी इसका एंड क्या है, एक एंड उसके हाथ को कनेक्ट है, मतलब उसके मुट्ठी में है, और सेकंड एंड में वहां पे स्टोन, जो कि वहां पे उसने स्टोन अप्लाई किया। अभी जैसे ही उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा उसका सर्कुलर मोशन हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट द सर्कुलर मोशन। वहां पे मींस इफ यू आर अप्लाइंग एनी अदर फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट देन देयर इज अ सर्कुलर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये स्प्रेड आपने जब भी आप छोटे थे उस टाइम किया होगा। मींस इफ यू आर अप्लाइंग एनी अदर फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट देन देयर इज अ सर्कुलर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट? सो दैट इज नथिंग बट द सर्कुलर मोशन। And what is meant by centripetal force? So centripetal force is nothing but the force which is directed towards the center of the earth. That is nothing but the centripetal force, means which is directed towards the center of the earth, right? मतलब center of the earth की तरफ से लगेगा, because if you are any other force, because this is the force which is directed towards the center of the earth, means if you are applying any other force on the object then there is circular motion of the object, and this object is directed towards the center of the earth, that is nothing but the centripetal force. So that is two important condition। वहां पे एग्जांपल लिया एक आदमी का, right? So when finally we conclude that when you are applying any other force on the object then there is circular motion of the object, and this object is directed towards the center of the earth, that is nothing but the centripetal force, right? So आपको ये जो एग्जांपल है, आपको दो एग्जांपल वहां पे आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि वो आपने पता होगा that the sun and in that sun the planet is revolve in a particular orbit। यहाँ पे सन का एग्जांपल लिया मैंने। यहाँ पे प्लैनेट्स क्या रहते हैं, कंटिन्यूअसली वहां पे ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। अभी होता क्या है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी प्लैनेट्स है अभी वो एक ऑर्बिट में सेकंड ऑर्बिट में जाएंगे नहीं, मींस दिस प्लैनेट इज नॉट गोस फ्रॉम वन ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये पहला एग्जांपल हुआ जो कि यहाँ पे सन का एग्जांपल लिया मैंने, और दैट इज नथिंग बट द प्लैनेट, ये पहला एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल मून और अर्थ का है। बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ द मून इज रिवॉल्व in a particular orbit, right? Means आपने इस एग्जांपल के बेसिस पे ग्रेविटेशन का कांसेप्ट आपने डिलीवर किया, राइट? सबसे पहले ग्रेविटेशन देखा आपने, राइट? सेकंड देखा आपने फोर्स एंड मोशन, थर्ड वन इज द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन इज दैट व्हेन यू आर अप्लाइंग एनी अदर फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट then there is circular motion of the object, and this force is directed towards the center of the earth, that is nothing but the centripetal force। After that, very important concept, the third important concept is that Kepler's law। आपको Kepler's law जो कि बहुत ही important law है, अभी यहाँ पे बहुत सारे motions वहाँ पे create हुआ, right? Means Kepler law में आपको देखना है only planetary motion। You have to discuss only planetary motion। बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स ने वहां पे प्लैनेटरी मोशन डिस्क्राइब किया, लेकिन वहां पे जोहान्स केपलर इन द 16th सेंचुरी, वहां पे 16वें दशक में वहां पे जोहान्स केपलर का नाम, जोहान्स केपलर इज द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट, उसने वहां पे प्लैनेटरी मोशन डिस्क्राइब किया, जो कि वहां पे उसने 3 लॉ क्रिएट किए। उसके लिए उसने वहां पे एग्जांपल का मतलब एक डायग्राम का वहां पे हेल्प किया। The diagram is nothing but that, आपको पता होगा that is the sun, आपको planetary motion उसमें describe करना है, that is the sun and this is the planets, right? अभी इसके लिए उसने 3 रूल बनाए। सबसे पहले ये सन है, ये प्लैनेट है, अभी बहुत सारे प्लैनेट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, राइट? तो सबसे पहला रूल क्या है, राइट? सबसे पहला रूल, the orbit of a planet around the sun is an elliptical orbit। elliptical मतलब अंडाकृति, आपने देखा होगा। जो भी प्लैनेट का the planet is revolve मतलब वहां पे जो भी वहां पे शेप
केप्लर्स फर्स्ट लॉ मींस यहाँ पे प्लैनेट जो भी मोशन क्रिएट करेगा दैट इज नथिंग बट प्लैनेटरी मोशन अराउंड द सन एट वन एंड ऑफ द फोकस, दैट इज द फर्स्ट लॉ, राइट, दैट इज द फर्स्ट लॉ। उसमें पढ़ना क्या है, खाली आपको जो भी प्लैनेट्स है सन के अराउंड में वहां पे रिवॉल्व कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो भी वहां पे शेप बनेगा दैट इज नथिंग बट इलिप्टिकल। इलिप्टिकल मींस अंदर कुछ आपने इलिप्स का शेप देखा होगा, दैट इज नथिंग बट इलिप्टिकल, दैट इज द फर्स्ट लॉ। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एट वन एंड ऑफ द फोकस। यहाँ पे वन एंड उसका फोकस के ऊपर होगा, मतलब सन के ऊपर होगा, दैट इज द फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ इज दैट, फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा, दैट इज द फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ इज दैट, सेकंड लॉ इज दैट द लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लाइन ज्वाइन की, द लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट इक्वल द लाइन जॉइनिंग द, एक बार सुन लो, द लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया, मतलब यहाँ पे जितना एरिया कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब हर जगह पे। अभी देखो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, देखो द लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मींस यहाँ पे देखो सबसे पहले प्लैनेट की पोजीशन ये थी, हो गया बी पोजीशन के ऊपर, मींस यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, सेम टाइम यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे सी पोजीशन, यहाँ पे डी पोजीशन, ई पोजीशन प्लैनेट की, हो गया एक पोजीशन के ऊपर। सबसे पहले पोजीशन थी ये पोजीशन, हो गया बी पोजीशन पे, मतलब स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ईच एंड एवरी सेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। यहाँ पे प्लैनेट की पोजीशन ये थी, हो गया बी पोजीशन पे, मींस यहाँ पे सेम टाइम लगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 सेकंड लगा है तो यहाँ पे 4 सेकंड लगेगा, राइट। स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, right, means at each and every area there is a same interval of time, means the line joining the sun and planet sweeps equal area in equal interval of time, that is the second law of Kepler's। first law था the orbit of a planet is an elliptical with the sun at one end of the focus, first law। second law is that the line joining the sun and planet sweeps equal area in equal interval of time। अब ये पहला एरिया होगा तुम्हारा, ये सेकंड एरिया होगा, अब ये थर्ड होगा, मतलब इसके लिए सेम टाइम लगेगा, दैट इज द केपलर सेकंड लॉ। आफ्टर दैट केपलर थर्ड लॉ इज दैट राइट, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर is directly proportional, that is the symbol of directly proportional, it directly proportional to cube of mean distance मतलब radius उसका क्यूब मतलब r का क्यूब, राइट। समझ लो सबसे इंपॉर्टेंट रूल, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, राइट, स्क्वायर पीरियड का स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस नथिंग बट रेडियस उसका क्यूब, that is nothing but the Kepler's third law। so Kepler's third law stated that the square of its period of revolution is directly proportional to cube of mean distance from the planets around the sun, that is the Kepler's third law। यहाँ पे आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन निकालना है, t square इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट लो r क्यूब, यहाँ पे k, यहाँ पे r क्यूब मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइडेशन में हो जाएगा, t square डिवाइडेड बाय r क्यूब इक्वल टू k। सो इस तरह से आपको k की वैल्यू निकालनी थी। सो दैट इज द वेरी इजी कांसेप्ट। तो आपको ओरली करना नहीं है, जो भी मैं आपको कांसेप्ट बताऊंगा डे बाय डे आपको खाली लेक्चर अटेंड करना है। यदि आपको मेरा पहला लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो आपको मेरा चैप्टर मेरा जो चैनल है आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, राइट। आप कुछ प्रॉब्लम होगा, मेरे बारे में प्रॉब्लम होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, या फिर कोई डिफिकल्टी होगी तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, राइट। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। सो आपको सबसे पहले लेक्चर के लिए बहुत बहुत बधाई, राइट। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू।